एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अभी संजय के घर के बाहर वही औरत थी जिसे संजय ने यून के सामने इंश्योरेंस एजेंट बोल के बताया था। वही वो औरत जैसे ही सामने से आते हॉन्यूल को देखती है, तुरंत से हॉन्यूल के पास जा उसे कुछ पैसे थमा देती है। हॉन्यूल जब इस बारे में सवाल करने को होता है तो अगले ही पल वो औरत क्या बोलते हुए कि वो इस बारे में अपने अंकल को ना बताए, बिना कोई देरी की वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी स्कूल के गार्डन में यून और संजय एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। तभी अचानक से वहाँ से गुजर रहे चेंजियुक की नज़र उनके ऊपर जाती है। चेंजियुक जैसे ही उन्हें देखता है तुरंत से आके यह सवाल कर देता है कि क्या वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। यहाँ पे यह दो लोग बिल्कुल भी अपनी भावना ना छुपाते हुए इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वहीं यून तुरंत से ही चेंजियुक से इस बारे में माफ़ी मांगते हुए उसे यह बोलने लगती है कि वो इस बारे में किसी से ना बताए। लेकिन अभी यून अपनी बातें ख़त्म कर पाते उससे पहले ही संजय या यून को पीछे करते हुए चेंजियुक की तरफ बढ़ता है। संजय को यून खुद की तरफ आते देख चेंजियुक काफ़ी ज़्यादा डर गया था, लेकिन अगले ही पल संजय उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। यह यून और चेंजियुक दोनों के लिए सरप्राइज वाली बात थी। वहीं संजय उसके सामने घुटनों बल बैठे हुए यही बोले जा रहा था कि वो यह बात किसी से ना बताए, वो बदले में जो कुछ भी चाहेगा वो करने के लिए तैयार है। संजय की यह बात सुन चेंजियुक यून के सामने या उसे संताई के बारे में जासूसी करने के लिए बोलता है, क्योंकि यून चोयचुन की दोस्त थी तो इसीलिए चोयचुन के असिस्टेंट के बारे में वो अच्छे से जानकारी निकाल सकती थी। वहीं संजय को वो एक कोने में ले जा उससे कुछ काम करने के लिए बोलता है, जिसके लिए हम देख सकते थे बिल्कुल भी संजय तैयार नहीं था। दूसरा सीन हमें हॉन्यूल के घर का दिखाया जाता है। हॉन्यूल अपने हाथ में लिए पैसों को बार बार देखते हुए खुद में कंफ्यूज था कि आखिर वो लड़की कौन थी और उसने उसे इतने पैसे क्यों दिए। क्या उसे अपने अंकल से इस बारे में बताना चाहिए? तभी अचानक से संजय आता है, लेकिन संजय खुद में काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहा था। यह देख हॉन्यूल अपने अंकल से कुछ नहीं बोल पाता। दूसरी सुबह स्कूल में यून बेचारी जब स्कूल जाती है तो सामने बैठी टीचर चेनियोक को देख के यून घबराए हुए उनसे बच के बैठने जाती है, लेकिन अगले ही पल चेनियोक उसके सामने आके उससे यह सवाल कर देती है कि क्या वो कल मेले में गई थी। चेनियोक की यह बातें सुन यून काफ़ी ज़्यादा घबराई थी कि अगले ही पल वहाँ पे आइसुक आता है और चेनियोक के पर्स को उसे वापस थमाते हुए यून की तरफ इशारा करके बोलता है कि यह मेरे साथ गई थी। हाथों में वो कागज़ का टुकड़ा थमा देता है जिसमें उसने संताई के बारे में जो कुछ भी पता करने के लिए बोला था वो सब लिखा था। हमें आइसुक का दिखाया जाता है जो अभी अपने कराटे क्लास के लिए जा रही थी। हालांकि रास्ते में वो खुद को कोसते हुए जा रही थी कि उसे वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, वो काफ़ी बकवास जगह है, आज वो जाके अपने पैसे वापस ले लेगी। लेकिन जैसे ही आइसुक कराटे क्लास के गेट से अंदर आती है अगले ही पल सामने का नज़ारा देख हैरान रह जाती है, क्योंकि अभी सामने संजय और चेनियुक के बीच में लड़ाई चल रही थी जहाँ पे संजय को बार बार चेनियुक हराया जा रहा था। सामने का यह नज़ारा देख आइसुक हैरान थी। यहीं पे हमें कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चेनियुक ने संजय से वो वादा लिया था जिसमें आज संजय उससे पूरे दिन हारने वाला था। आइसुक सामने का नज़ारा देखती है तो वो चेनियुक से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। चेनियुक यह बोलते हुए कि वो उसे भी इतना अच्छा सिखाएगा वो उसके साथ रहे, आइसुक को मना लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम यून के घर का देखते हैं। यून खुद में परेशान हुए यह सोचे जा रहे थे कि आखिर चेनियुक ने संजय से क्या वादा लिया होगा। क्या वो संजय का इस्तेमाल कर किसी को पिटवाने वाला है? क्या वो संजय के इस्तेमाल से किसी को धमकाएगा? यून खुद में यह सोचते हुए काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। अगले ही पल वो अपने पपी को लेकर अपने घर से टहलने के लिए निकल जाती है, लेकिन अचानक से ही रास्ते वो में किसी से टकराती है तो सामने खड़ी उस एजेंट लड़की को देख वो थोड़ी चौंक जाती है, क्योंकि यह वही लड़की थी जिसके साथ संजय की नज़दीकियाँ देखी गई थी और संजय ने इसे LIC की एजेंट बताया था। इस तरीके से टकराने की वजह से उस लड़की का पर्स नीचे गिर गया था। यह देख तुरंत से यून उस पर्स को उठा उस लड़की को थमाते हुए उस पर्स की तारीफ करते हुए बोलती है कि मैंने इसे देखा था। लेकिन अगले ही पल यून मुद्दे की बात करते हुए उस लड़की को बोलती है कि इस तरीके से आप ज़बरदस्ती किसी से बीमा नहीं खुलवा सकते हैं, यह गलत बात है। वो अगले ही पल वो लड़की जो कि यून को देखते हुए यह समझ रही थी कि यह वही लड़की है जो उसके भाई के साथ थी, वो यून से सवाल कर देती है कि क्या वो इंश्योरेंस एजेंट है। इस बारे में उससे संजय ने बोला है नहीं, तो यह गलत है क्योंकि वो इंश्योरेंस एजेंट नहीं है, उसकी असली पहचान
वो संजय से दोबारा से पूछे। यह बोलते हुए वो लड़की तुरंत से वहाँ से चली गई थी। सीन में स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ पे अभी हॉर्निल उस पैसे को लेकर परेशान था कि तभी अचानक से उसे सामने से सेजल आते दिखती है। सेजल को आते देख हॉर्निल उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सेजल उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। यह देख हॉर्निल अपने मोबाइल में सर्च मारने लगता है कि अपने क्रश को कैसे इम्प्रेस करें कि तभी अचानक से क्लास के वो 2 बच्चे देख लेते हैं। यह देख वो हॉर्निल का मजाक उड़ाने लगते हैं कि तभी अचानक से वहाँ पे प्रिंसिपल आ जाता है और वो उन बच्चों को डांटने लगता है कि वो एग्जाम आने वाला है, ऐसे कैसे शरारते हो सकते हैं, क्या उन्हें पढ़ाई नहीं करनी। यहाँ पे हॉर्निल का टीचर तारीफ भी करता है। यहीं पे हॉर्निल जब सेजल की तरफ देखता है तो सेजल अभी भी पढ़ने में लगी थी। यह देख हॉर्निल के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। वो खुद में बड़बड़ाते हुए बोलता है, ठीक है, मैं समझ गया, मैं तुम्हें कैसे खुश कर सकता हूँ। दूसरा सीन हमें हॉर्निल के घर का दिखाया जाता है जहाँ पर जब संजय अभी वापस आ रहा था तो उसे गेट के पास वो कागज दिखता है। यह देख संजय थोड़ा गुस्से में बोलता है कि मैंने मना किया था उस औरत को कि यह सब कुछ ना करे, पर फिर भी वो नहीं मान रही कि तभी अचानक से संजय की नज़र सामने खड़ी यून के ऊपर जाता है। यून को यहाँ पे देख तुरंत से संजय चौंकते हुए उससे बोलता है, आज तुम यहाँ पे, आज तो मुझे बॉम्सिक से मिलना भी नहीं था, फिर तुम यहाँ पे कैसे। लेकिन अगले ही पल संजय खुद में मुस्कुराते हुए बोलता है, अच्छा तो तुम मुझसे मिलने आई हो, देखी तुम्हें भी मेरे बिना नहीं रहा जा रहा है, फिर हम ये 2 साल का नाटक क्यों कर रहे हैं। लेकिन संजय की सारी बात खत्म करते हुए यून उसे सवाल कर देती है कि आखिर वो औरत कौन है जिसे तुमने LIC एजेंट बताया था, क्योंकि मैं जानती हूँ वो LIC एजेंट नहीं है, मैंने उससे बात की थी। बात खत्म होते ही अगले ही पल में पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अभी संजय की बहन एक बच्चे को लेकर अपने घर आई थी। यहाँ देख उसके पापा जो कि भी नशे में थे वो अपनी बेटी को मारते हैं। संजय बेचारा बीच में आके अपनी बहन को बचाता है और उस बच्चे को लेकर वो अपनी बहन के साथ बाहर निकल जाता है और अगले ही पल अपनी बहन के हाथ में उस बच्चे को थमाते हुए बोलता है कि तुम इसका पालन कैसे करोगी, तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है, ना ही कोई घर है, लेकिन हाँ मैं तुम्हें अंदर भी नहीं कर सकता क्योंकि पापा तुम्हें नहीं रखेंगे। वहीं उसकी बहन संजय की आवाज़ सुन उसे घबराए हुए बोलती नजर आती है, मॉम का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। लेकिन संजय यहाँ पे अपनी बहन को डांटते हुए यह बोल के उसे कुछ नहीं सुनना। देख अगले ही पल वो लड़की अपने हाथ में लिए उस बच्चे को संजय के हाथ में थमा के बोलती है कि तुम इसका ख्याल रखना, मैं बहुत जल्द सियोल से पढ़ाई करके पैसे कमा के आऊँगी, तब मैं तुम तीनों को अपने साथ रखूँगी। और वहाँ से वो चली गई थी। यून और संजय का दिखाता है। संजय के मुंह से यह सब कुछ सुन यून शांत हो गई थी। वहीं संजय यून से बताता है कि मैंने यह सच्चाई आज तक हॉर्निल को नहीं बताया, फिर मैं किसी और को कैसे बता सकता हूँ। यून संजय की ये बात समझते हुए बोलती है कि ठीक है तुम गलत नहीं, लेकिन मैं तुमसे बोलूँगी कि तुम उस बच्चे को उसकी माँ के बारे में बताओ। अगर यह मेरा कहानी होता तो मैं अपनी माँ से जरूर मिलना चाहती। वो दोनों अभी बात ही कर रहे थे कि तभी अचानक से वहाँ पे हॉर्निल आ जाता है और वो उस पप्पी के साथ खेलने लगता है। यहाँ पे यून उस पप्पी को लेके जाती हुई संजय से बोलती है कि मुझे उम्मीद है तुम मेरी बातों के बारे में सोचोगे क्योंकि वह ज़रूरी है। थोड़ी देर बाद आप संजय के घर का देखते हैं जहाँ पे अभी संजय अपने भतीजे के साथ डिनर करने में लगा था, लेकिन बार बार उसे यून की कई बातें समझ आ रही थी। यह देख संजय अपने भतीजे से बोलता है कि क्या मैंने कुछ भी तुम्हारे परवरिश में कमी की है, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए मुझसे, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा, अपना शरीर यानी कि अपना पूरा खून दे सकता हूँ, क्या तुम्हें चाहिए, क्या तुम मुझसे नाराज हो। लेकिन यहाँ पे हॉर्निल अपने अंकल की बात सुन के मुस्कुरा के यह बोल देता है कि नहीं, उन्होंने उसके लिए बहुत कुछ किया है, उसे अपने अंकल से कुछ भी नहीं चाहिए। स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ पे यून का पूरा ध्यान हॉर्निल के ऊपर था। वो ये सब बातें सोच के परेशान थी कि तभी वो देखती है कि हॉर्निल अपना एग्जाम खत्म करके लेट गया था। यह देख यून उसे सवाल करती है कि वो अपना एग्जाम क्यों नहीं लिख रहा है, तो हॉर्निल यह बोल के कि उसका हो गया है। बात सुन यून चौंक जाती है और बाकी बच्चे भी, क्योंकि अभी तो उन्होंने लिखना स्टार्ट किया था। अगला सीन हमें संजय का दिखाया जाता है जो अभी अपने घर में बैठा हुआ था। संजय अपनी बहन के साथ अभी उस मीटिंग के बारे में सोच रहा था जहाँ पे आज जबकि उसकी बहन वापस आई थी तो वो एक बार भी हॉर्निल के बारे में ना पूछ के उस ज़मीन के ऊपर संजय का साइन चाहती थी जो कि उनके फादर का था, जहाँ पे वो अपना एक नया बिजनेस खोलना चाहती थी। इसके लिए उसे संजय की सिग्नेचर की ज़रूरत थी। हॉर्निल के बारे में सोचते हुए संजय ने अपनी बहन से इस बारे में झगड़ा भी किया कि अब जबकि वो इतने दिनों बाद आई है तो एक बार भी अपने बेटे के बारे में ना पूछते हुए वो अभी भी प्रॉपर्टी के पीछे पड़ी है।
तो यहाँ पे उसकी बहन यहाँ बोलते हुए कि वो बस साइन कर दे, वो चुपचाप से वहाँ से निकल जाएगी, चली गई थी। यहीं पे हम देखते हैं कि अभी शहर का सारा लाइट कटा हुआ था। अचानक से ही बिजली कटने की वजह से संजय के पास कुछ लोगों का कॉल आता है, जो कि उसके पास उसके घर में रहने के लिए मदद मांगते हैं, क्योंकि संजय के घर पे सोलर एनर्जी था तो वहाँ पे बिजली थी। संजय सबको हाँ भी बोल लेता है, वही टीचर भी, प्रिंसिपल भी, और तो और हॉर्नियल अपने अंकल से यह बोलते हुए कि सेजल का कल एग्जाम है, उसको पढ़ना ज़रूरत है। सेजल और उसके भाई के लिए भी बात कर लेता है। थोड़ी देर बाद संजय के घर में चिड़िया घर जैसा हाल हो जाता है, क्योंकि शहर के काफ़ी सारे लोग और तो स्कूल के मतलब सारे टीचर्स, कुछ बच्चे और सेजल और उसका भाई आ गया था। इन सब की इस तरीके से अफरा तफरी करने की वजह से काफ़ी सारा घर में काम बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हमें संजय सभी को काम बांटते हुए दिखाई देता है। वहीं जब चोइचुन घर आता है तो संजय उससे सवाल करता है कि क्या यून उसके साथ नहीं आई, तो चोइचुन यहाँ बोलते हुए कि नहीं, यून का फ़ोन नहीं लग रहा है। यहाँ पे यह दोनों यून के बारे में फिक्र करते हुए उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल गए थे। यहीं पे हम देखते हैं कि आइसुक लगातार संताई से बात कर रही थी। यह देख चेनू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो आइसुक के पास आके उसे बताता है कि संताई उसे धोखा दे रहा है, क्योंकि उसने उस बारे में पता करवाया था और उसे यह पता चला है कि संताई की कभी डिवोर्स हुई ही नहीं थी। ऐसा लग रहा है कि वो उसे पैसे ऐंठना चाहता है, लेकिन आइसुक यहाँ पे चेन्यू की एक भी बातें नहीं सुनती। वहीं हम देखते हैं कि बाहर काफ़ी ज़्यादा खराब मौसम है और इसी खराब मौसम में पता नहीं कैसे लेकिन यून उस डब्बे के पीछे भागते हुए वहाँ पे पहुँच गई थी जहाँ भी उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा था। यह डब्बा कोई और नहीं, संजय का दिया हुआ वो गिफ्ट था। यून अभी उस डब्बे को अपने हाथ में लिए ऊपर की तरफ देख रही थी कि अगले ही पल वो देखती है कि ऊपर में लगा वो बोर्ड गिरने वाला था। संजय के घर का दिखाया जाता है जहाँ पे हॉर्नियल के ऊपर सेजल का पूरा ध्यान था। यह देखते हुए कि कल एग्जाम होने के बावजूद भी हॉर्नियल कितना इजीली गेम खेल रहा है, सबके साथ बैठा हुआ था, सेजल को काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है। वो हॉर्नियल की जासूसी के पीछे लग गई थी। जासूसी करते करते वो वहाँ पे पहुँच गई थी जहाँ पे हॉर्नियल अभी अपने कपड़े बदल रहा था, लेकिन अगले ही पल दोनों इस तरीके से पास आते हैं और अचानक से हॉर्नियल के ऊपर सेजल गिर जाती है। यहाँ पे थोड़ा रोमांटिक सीन होता है, लेकिन अगले ही पल सेजल उस रोमांटिक सीन को ख़त्म करते हुए हॉर्नियल से दूरी बना लेती है। जब हॉर्नियल ये सवाल करता है कि आखिर वो उसके पीछे क्या कर रही है, तो हॉर्नियल से सेजल यह बोलती है कि कल एग्जाम होने के बावजूद वो इतना इजीली कैसे यह सब कुछ कर सकता है। तो यहाँ पे हॉर्नियल सेजल को अपने रूम में ले जाकर सब कुछ दिखाते हुए बताता है कि यहाँ पे सारे नोट्स पड़े हुए हैं, अगर वो ऐसा कुछ पढ़े तो उससे अच्छे नंबर आ जाएंगे, और तो और उसे अपना रूम दे देता है, यह बोलकर कि वो यहीं पे आराम करे, यहाँ पर सब कुछ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि सेजल जब हॉर्नियल के रूम में उसके बिस्तर पर लेटी हुई थी तो उसे बार बार हॉर्नियल का एहसास हो रहा था, और जो कुछ भी थोड़ी देर पहले हुआ था उस बारे में सोचते हुए उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो अपना चेहरा छिपा लेती है। वहीं हमें अगला सीन वहीं का दिखाया जाता है जहाँ पे यून के ऊपर बड़ा सा बोर्ड गिरने वाला था, लेकिन जैसे यून अपनी आंखें खोलती है वो चोइचुन के बाहों में थी। यह बोलते हुए कि वो ठीक है, यून उससे दूर होती है। थोड़ी देर बाद जब वो घर आते हैं तो चोइचुन यून को छोड़ के वहाँ से चला गया था। यहाँ पे जब संजय यून को देखता है तो वो तुरंत से यून के पास उससे सवाल करता है कि आखिर वो इतनी रात में बाहर कैसे रह सकती है, जबकि मौसम इतना ख़राब था। तो यून वहाँ बोलते हुए कि वो बस ऐसे ही फंस गई थी। यह देख संजय उसकी डांट लगाने लगता है। संजय की डांट से परेशान हो यून वहाँ से बाहर निकल गई थी, लेकिन संजय यून को यूँ देख उसके पीछे पीछे चला गया था और उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन यून यह बोलते हुए कि वो भला उसे ऐसे कैसे इंसल्ट कर सकता है, वो तो बस अपने सामान के पीछे गई थी। यहाँ पे संजय यह बोलते हुए कि कोई इतना सामान इम्पोर्टेंट तो नहीं था जिसके लिए उसने खतरा ले लिया। तो अगले ही पल यून संजय के हाथों में उसका वो दिया गिफ्ट थमा के बोलती है कि वो वहाँ पे फंस गया था, इसीलिए मैं गई थी। यह देख संजय मुस्कुराते हुए यह बोलता है कि वह इसके जैसा 100 गिफ्ट उसे ला कर दे सकता है, इसके लिए उसे खतरा लेने की ज़रूरत नहीं थी। यहीं पे अचानक से हम देखते हैं कि संजय को थोड़ा दर्द होता है और अगले ही पल हमें सीन दिखाया जाता है कि जब वो बोर्ड संजय देखता है कि यून के ऊपर गिरने वाला है तो तुरंत संजय सामने जा उस बोर्ड को धक्का देता है, जिससे चोइचुन की बाहों में यून चली जाती है। चोइचुन ये देखता है कि संजय को खून आ रहा है तो वो उसे पहले अपनी बैंडेज करवाने के लिए बोलता है। वहीं जब यून की आंखें खुली थी तो वो चोइचुन की बाहों में थी। यून जब ये सब कुछ सुनती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है और कहीं ना कहीं उसे संजय को लेके और ज़्यादा प्यार आ रहा था।
दोनों साथ में बैठे हुए थे तभी यून देखती है कि संजय की आंखों से आंसू आ रहा है। इस बारे में वो सवाल करती है तो संजय बोलता है कि पता नहीं। यून ये देख के कि संजय रो रहा है उसकी हंसी लाने की कोशिश करती है, लेकिन गुदगुदी करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं होता। संजय जैसे कठोर दिल का इंसान बिल्कुल भी हंस नहीं रहा था। यह देख अगले ही पल यून उसके गाल पे किस कर देती है, जिससे संजय का इमोशन कंट्रोल हो जाता है। लेकिन अगले ही पल जब यून उससे दूर होने लगती है तो संजय वापस उसे अपने होठों से किस करते हुए बोलता है, अब जबकि तुमने मुझे सही करने का सोचा है तो सही से ठीक करो। देखते हैं कि अभी यून संजय के साथ उसके घर की तरफ आ रही थी, क्योंकि अभी यहाँ बाहर जाना सही नहीं था, इसलिए संजय चाहता था कि यून उनके घर में ही रहे। वही यून संजय से बताती है कि उसे हॉन्यूल को उसके पेरेंट्स के बारे में बताना चाहिए, लेकिन संजय इस बात के लिए घबराया हुआ था क्योंकि उसने हॉन्यूल से बताया था कि उसके माँ बाप मर चुके हैं और अगर वो अब बताएगा कि वो जिंदा है तो उसका भतीजा नाराज हो जाएगा। यहाँ पर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हॉन्यूल अभी पानी की बोतल से पी रहा था कि तभी अचानक से वहाँ पे सेजल आती है। सेजल हॉन्यूल से कंबल मांगती है क्योंकि उसे ठंडा लग रहा था। यह देख हॉन्यूल अपने अंकल के रूम में जाता है कंबल लेने के लिए, लेकिन अगले ही पल उसके हाथ में वो डॉक्यूमेंट लग जाता है जिसके उस पर उसकी माँ का नाम लिखा था। यह देख हॉन्यूल अपने अंकल के पास उससे सवाल कर देता है कि आखिर यह सब कुछ क्या हो रहा है, और अगर उसकी माँ उतने सालों पहले ही मर चुकी थी फिर यह लीगल डॉक्यूमेंट इतने दिनों पहले का कैसे है, आखिर उसे क्या छुपा रहा है। और यहीं पे हमारे एपिसोड का एंड हो जाता है। कल नया एपिसोड आएगा जिसे मैं कोशिश करूँगी कि मैं कल ही अपलोड करूँ। मुझे उम्मीद है मैं कर पाऊँगी। प्लीज़ आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।